आज मैं बात करने वाला हूँ NDT के बारे में, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के बारे में। एक कोर्स है, कोर्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, पार्ट्स भी आते हैं, जैसे ये पूरा टेस्टिंग का मामला है और बेसिकली क्वालिटी के बंदे इसको सीखते हैं। अगर आपको क्वालिटी डिपार्टमेंट में काम करना है, इंटरेस्ट है, तो आप इस कोर्स को कर सकते हो। अब एक कोर्स अगर आपको जॉब नहीं मिल रहा है तब कर सकते हो, लेकिन अगर आप पहले देख रहे हो, अगर आपको इंटरेस्ट है क्वालिटी डिपार्टमेंट में जॉब करने के लिए, तब आप इस कोर्स को पढ़ते पढ़ते कर लेना। अगर आपके कॉलेज में, मतलब एक कोर्स क्यों बोल रहा हूँ, इसका जो लॉजिक है, बिकॉज ये NDT जो है आपके सिलेबस में लगभग नहीं आएगा बीटेक में। बिकॉज NDT के बारे में मैंने खुद पढ़ा था या प्रैक्टिकल भी किया था एमटेक में। तो एमटेक तो नहीं कर रहे होंगे मेरे हिसाब से, बीटेक कर रहे होंगे। तो अगर आपके कॉलेज में, मतलब कोर्स के अलावा भी आपके पास एक ऑप्शन है कॉलेज में, अगर आपका एमटेक है या फिर इस तरह का आपके पास कॉलेज में फैसिलिटी है, प्रैक्टिकल फैसिलिटी, तो जो आपके लैब अटेंडेंट होंगे या फिर आपके जो लैब में टीचर्स जाते हैं अच्छे जो हैं, उनको बोलना वो आपको सिखा देंगे कैसे काम होता है। कोर्स करना, एक सर्टिफिकेट पेज लेके आना इतना कामयाब नहीं होता है। अगर आपको नॉलेज है तो कोर्स की ज़रूरत नहीं है। कोर्स इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा करने के लिए, बिकॉज कोर्स से आपको नॉलेज आएगा। नॉलेज चाहिए, काम करने वाला नॉलेज चाहिए, जो कंपनी आपके नॉलेज को यूटिलाइज करके रियल वर्ल्ड में कुछ फ़ायदा लोगों को पहुंचा पाए। उससे आपको कंपनी हायर करेगी। कंपनी पैसे कहाँ से देगी? बंदों से लेके ही देगी ना। तो इस चीज़ को आपको समझना चाहिए। अब देखो यहाँ पर बात कर रहे हैं NDT के बारे में। NDT जो है इसमें आपका देखो डाई पेनिट्रेशन टेस्टिंग होता है, एक्सरे होता है, बहुत सारे। NDT है क्या चीज़ आपको बताऊंगा। बेसिकली क्या, एक तरह का टेस्टिंग का जरिया है। जिस चीज़ को टेस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब उसको कुछ नहीं करने का जरूरत है, तोड़ने फोड़ने कुछ करने का जरूरत नहीं है, राइट। अब देखो ये हमारे इंडस्ट्री में नहीं, हेल्थ केयर में भी यूज़ होता है, राइट। जैसे मान लो क्या है, आपके बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो अल्ट्रासोनिक बोलते हैं ना, अल्ट्रासाउंड कर, राइट। मतलब पेट में कुछ प्रॉब्लम है, MRI करो, एक्सरे करो, ये सारे क्या NDT का ही पार्ट्स है। बट ये मैकेनिकल का नहीं है, ये हेल्थ केयर का है। हेल्थ केयर में इसको यूज़ करते हैं। सेम टू सेम है, हम क्या कर सकते हैं, सेम टू सेम जरिया NDT मेथड हम यूज़ कर सकते हैं किसमें, मटेरियल से केस में इंस्पेक्शन करने के लिए, राइट। तो ये जरिया है। अब गाइस बात करते हैं, लोग मुझसे पूछते हैं हमेशा, भाई साहब घूम फिर के एक बात आता है, पैसे कितना मिलेगा, सैलरी बताओ। यहाँ पर मैं आपकी गलती नहीं बोलूँगा, बिल्कुल सही है, सैलरी के बारे में पता होना चाहिए। देखो सैलरी डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आपके अंदर काबिलियत है आप कुछ भी कर सकते हो। अब बहुत सारे यहाँ पर रोना लग जाते हैं, मेरा रेफरेंस नहीं है, मेरा कोई नहीं है, क्या होगा। भाई साहब जो कुछ बड़ा करते हैं ना ज़िंदगी में, उनका कोई नहीं होता है, तभी वो बड़ा करते हैं, बिकॉज वो यूनिक रास्ता ढूंढते हैं। आप किसी के भी एग्जाम्पल ले लो जिसने कुछ बड़ा किया हो लाइफ में। आप हमारे अंबानी के एग्जाम्पल ले लो, हमारे PM के एग्जाम्पल ले लो, अदानी के एग्जाम्पल ले लो। आप जब रास्ते पे चल पड़ोगे, मेहनत करने लग जाओगे, आपको जैसे देखिए आप कुछ कर रहे हो बड़ा, तो देखना साथ में बहुत से लोग आपसे जुड़ जाएंगे, अच्छे अच्छे लोग भी जुड़ेंगे, जो क्या होगा, एक ग्रैंड सक्सेस क्या होगा, बनाएगा आपके लाइफ का। सो सैलरी, अगर मैं टू बी प्रिसाइज, अगर पूरा 100% क्वेश्चन पर आता हूँ, सैलरी कितना मिलेगा ये भी जानना जरूरी है। भाई साहब देखो स्टार्टिंग में सैलरी आपको 10,000 मिल रहा है तो खुश हो जाना, ले लेना। 8-10,000 मिल रहा है, ले लेना, सैलरी छोड़ना नहीं है। ये मैं बात कर रहा हूँ थर्ड ईयर 4th ईयर कॉलेज के लिए। सेकंड ईयर में अगर अच्छी कंपनी आती है 30-40 हज़ार सैलरी मिलता है। अगर आप फर्स्ट ईयर के हो तो 50-60-70-80 हज़ार तक सैलरी मिल जाएगा क्वालिटी डिपार्टमेंट में। लेकिन सिर्फ NDT से अगर आपको ज़्यादा सैलरी चाहिए तो ये सिर्फ NDT से काम नहीं चलेगा। आप बोलोगे मुझे सिर्फ एक काम आएगा ना, ज़्यादा सैलरी चाहिए तो आपको मल्टीटास्किंग बनना पड़ेगा और सब में लगभग परफेक्ट बनना पड़ेगा, राइट। आपको बता दूं एक बात, जो कंपनीज़ में काम करते हैं वर्कर्स, और जो बंदा सुपरवाइज़र होता है, उसके बाद HOD होता है कंपनी में, उनमें और वर्कर्स में डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता है। सिर्फ क्या होता है, बोलने का एक्सपीरियंस कितना है, मतलब बोलने का और उस काम को करने का एक्सपीरियंस कितना है, इसका डिफरेंस और कुछ नहीं। सो आप अगर इस तरह का एटीट्यूड अपने अंदर डेवलप करते हो सो आप भी उस पोजीशन में पहुंच जाओगे। तो इसीलिए ये आपके ऊपर है, आप कैसे सोचते हो, राइट। सो होपफुली आपको पता लगा गाइस इसमें सैलरी कितना है। और फ्यूचर बात करें गाइस, जितना दिन कंपनी रहेगा, ये डिपार्टमेंट जितने दिन रहेंगे, NDT रहेगा ही रहेगा। कंपनी अगर नहीं रहेगी तो कुछ नहीं रहेगा। कंपनी अगर रहेगी तो ये डिपार्टमेंट रहेंगे सारे, जॉब रहेगा, इसका टेंशन मत लो आप, राइट। आप जितना अच्छा कर सकते हो, अपने आप को जितना अच्छा बना सकते हो, उस पर टेंशन लो।
टेंशन मतलब क्या, काम करो, राइट। सो गाइस बाय बाय, सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।